असली कल्कि कौन है? इतने सारे कल्कि घूम रहे हैं, असली की पहचान कैसे करें? जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। 7 सितंबर 1951 को वो 20 वर्ष का हो चुका है। इस धरती पर भी जब वो कल्कि आकर अपना काम करेंगे तो उनके उस काम के अंदर जो ताकत होगी, उनके शब्दों में जो ताकत होगी, उनकी वाणी में जो सच्चाई होगी, उनके कार्य में जो धर्म होगा, उसका मुकाबला इस धरती पर कोई भी कर ही नहीं सकता। यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। मुस्लिम राष्ट्रों में भारी कलह होगी, सभी मुसलमान आपस में लड़कर समाप्त हो जाएंगे। यह है असली कल्कि। असली कल्कि कौन है? इतने सारे कल्कि घूम रहे हैं, असली की पहचान कैसे करें? यही दुविधा आपकी है और आपके मन का लालच भी आपको कल्कि से मिलने पर मजबूर करता है, क्योंकि आपको पता है आने वाले समय के अंदर धर्म की स्थापना कल्कि नहीं करनी है। तो आपके अंदर बैठी वो पवित्र आत्मा उस कल्कि से मिलना भी चाहती होगी। तो आज आपकी इसी दुविधा का मैं अंत भी कर देता हूं। आज आपको इस वीडियो के अंदर असली कल्कि की वो पहचान मैं आपको दे रहा हूं, असली कल्कि का वो चेहरा बता रहा हूं, जिससे आप असली कल्कि को आराम से पहचान जाएंगे। सनातनियों, असली कल्कि को पहचानने से पहले मैं आपके सामने वर्तमान के अंदर जितने भी कल्कि घूम रहे हैं उनके संदर्भ में कुछ बात बताता हूं। कुछ लोगों ने यह सुना भविष्य मालिका में कि कल्कि की पहचान के लिए ये पैरामीटर है। उनके मस्तिष्क की रेखाएं, उनके हाथ में ये चिन्ह, उनके इस अंग पर ये तिल होगा, वो वैष्णवी से विवाह करेंगे, उनकी 2 पत्नियां होंगी, वो इस गांव में पैदा होंगे, उनके माता पिता का ये नाम होगा, उनके इतने बच्चे होंगे, वो इस खंडगिरी पर्वत पर जाकर ये करेंगे, वो इससे शिक्षा लेंगे। ऐसे बहुत से पैरामीटर आप लोगों को पता है कि मार्केट में इस तरह का हुमर चल रहा है। अब बात आती है कि हर व्यक्ति उस पैरामीटर पर अपने आप को लेकर के जाता है। जो भी नकली कल्कि है वो ये सबसे पहले देखता है कि क्या इन पहचान में से कोई पहचान उसके साथ मिल रही है, और जैसे उसे पता लगता है कि हां ये पहचान उससे मिल रही है, यही उसके भीतर एक कल्कि की भावना पैदा होती कि वो ही शायद कल्कि है, और अपने आप को कल्कि स्टैब्लिश करने में लग भी जाता है। और आपकी दुविधा यह है किसको माने किसको नहीं माने। तो चलिए एक छोटी सी कहानी आज आपको सुनाता हूं। इस कहानी को सुनने के बाद आप में से कोई भी यह नहीं कहेगा कि कल्कि कौन है, आप पहचान जाएंगे। एक जंगल था। उस जंगल के अंदर सभी जीव होते हैं, जैसे हर जंगल में होते हैं। वहां यह घोषणा होती है कि इस जंगल का एक राजा होगा। उस राजा की कुछ पहचान होगी। उस राजा का रुतबा वो होगा कि सब लोग उससे डरेंगे। उसके अंदर वो ताकत होगी जो पूरे जंगल को संभाल सके। अब यह बात सुनकर सभी जानवरों के अंदर हलचल तेज हो जाती है। अरे, जंगल का कोई राजा बनने जा रहा है, जंगल का कोई राजा होगा, कौन होगा, कैसा होगा? अब यहां घोषणा होती है कि जो जंगल का राजा होगा उसका आकार बड़ा होगा। अब जैसे ये बात होती है कि जंगल का राजा होगा, उसका आकार बड़ा होगा, तो हाथी के मन में बात आती है कि मुझसे बड़ा कौन? तो इसका मतलब शायद जंगल का राजा मैं ही हूं। फिर अगली पहचान बताई गई, उनके पंजे होंगे। अब जैसे ये कहा गया राजा के पंजे होंगे, तो यहां बिल्ली ने सोचा, अरे पंजे तो मेरे पास है, इसका मतलब मैं भी राजा हूं। फिर पहचान बताई गई कि उसकी पूंछ भी होगी। अब जैसे ही ये कहा गया पूंछ भी होगी, बंदर ने सोचा मुझसे बड़ी पूंछ और किसकी हो सकती है। यहां बंदर भी अब अपने आप को राजा मान बैठा है। फिर कहा गया उस जंगल के राजा के शरीर पर कुछ धारियां भी होंगी। अब जैसे ही सुना कि धारियां भी होंगी, तो जो चीता था वो सोच रहा है, अरे धारियां तो मेरे शरीर पर भी हैं, इसका मतलब मैं राजा हूं। फिर कहा गया वो तेज दौड़ता होगा,
जैसे ही ये कहा गया राजा जो होगा वो तेज दौड़ता होगा, तो हिरण ने सोचा, अरे मुझसे तेज कौन दौड़ेगा। यहां हिरण भी अब अपने आप को राजा समझ रहा है। फिर एक पहचान बताई गई, उसके शरीर पर बाल होंगे, अधिक बाल होंगे। तो यहां पर भालू सोच रहा है, अरे मुझसे ज्यादा शरीर पर किसके बाल होंगे, इसका मतलब राजा मैं ही हूं। फिर एक पहचान बताई गई कि उसके मुंह में 2 ऐसे आगे नुकीले दांत होंगे। तो यहां कुत्ता सोच रहा है, अरे मेरे भी तो इसी तरह के दांत हैं, इसका मतलब मैं ही राजा हूं। अब जो यहां बात बताई जा रही है, क्या वो गलत है? नहीं, वो गलत भी नहीं है। तो क्या ये बातें उस जंगल के और जानवरों से मिल नहीं रही? मिल रही है। तो बात यह है कि हर जानवर जो उस जंगल का है वो अपने आप को राजा समझने लगा है। लेकिन आखिर में एक और पहचान बताई जाती है कि उस राजा की दहाड़ ऐसी होगी, और जैसे ही वो दहाड़ वहां पर सुनाई जाती है, सारे जंगल के जानवर भाग जाते हैं, क्योंकि इस दहाड़ के अंदर ही वो ताकत है कि जंगल के हर जानवर के भीतर एक भय बैठ गया और वो अपनी जान बचा के वहां से भागने लगा। क्योंकि जो जंगल के राजा की आवाज है, उस आवाज की ही वो ताकत है कि उसके सामने जंगल का कोई दूसरा जानवर टिक ही नहीं सकता। यही परिस्थिति इस समय पर भी होगी जब कल्कि आएंगे, जब कल्कि अपनी बात रखेंगे, जब कल्कि जो कहेंगे उनके उस सत्य को कहने के साथ ही जंगल के अंदर जैसे भगदड़ मची, इस दुनिया के अंदर भी एक ऐसी भगदड़ मचेगी कि हर आदमी अपने बिल में छुपने का प्रयास करेगा। और यही होगी कल्कि की असली पहचान। यानी जब कल्कि बोलेंगे, अपनी बात रखेंगे, सच रखेंगे, तो सच की ताकत इतनी ताकतवर होगी कि पाखंडियों के, झूठ के नकाब पहनने वालों के पांव के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, रूह कांपने लगेगी, थरथर कांपने लगेंगे। और जैसे जंगल के जानवर भागकर अपने बिलों में छुप गए, वैसे ही ये लोग अपने बिलों में छुप जाएंगे। क्योंकि ये जो ताकत है, शेर की दहाड़ की जो ताकत है, ये कुदरत ने उसे दी है, और बाकी जानवरों के अंदर इतनी क्षमता नहीं कि वो उस दहाड़ का सामना कर सके। ये उस जंगल की व्यवस्था का नियम है। ठीक इसी तरीके से इस धरती पर भी जब वो कल्कि आकर अपना काम करेंगे, तो उनके उस काम के अंदर जो ताकत होगी, उनके शब्दों में जो ताकत होगी, उनकी वाणी में जो सच्चाई होगी, उनके कार्य में जो धर्म होगा, उसका मुकाबला इस धरती पर कोई भी कर ही नहीं सकता। जंगल का जानवर कितनी ही बहादुरी इकट्ठी कर ले, लेकिन वो शेर का मुकाबला नहीं कर सकता। इसी तरीके से चाहे इस धरती पर कोई व्यक्ति कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन वो ताकत नहीं लेकर आ पाएगा जो कल्कि का मुकाबला कर सके। और यही है कल्कि की असली पहचान। इसलिए ऐसा व्यक्तित्व जिसका मुकाबला कोई ना कर सके, जिसकी बातों का जवाब किसी के पास ना हो, जो कहे वो सत्य हो और उस सत्य को कोई काट ना सके, यही है कल्कि की असली पहचान। और इस पहचान को लेकर के जाइए और जाकर के तलाश कर लीजिए, आपको असली कल्कि जहां मिल जाए, जो इस पैरामीटर पर खरे उतर रहे हो, वहीं रुक जाना, ठहर जाना और उनके उस कार्य में सम्मिलित हो जाना। क्योंकि सनातनियों, यही पहचान है कल्कि की, और जो इस पहचान पर खरा उतरेगा वही है असली कल्कि। इसलिए चिन्हों के पहचानों को लेकर जो अपने आप को कल्कि समझ रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि जो आखिरी पहचान है उस शेर की आवाज की, उसकी नकल कोई नहीं कर सकता। वो योग्यता किसी और को मिल नहीं सकती। और जैसे जंगल के जानवरों के अंदर हर खूबी कई जानवरों के अंदर मिल रही थी, लेकिन आवाज, वो ताकत, बोलने की ताकत, वो हर किसी के एक दूसरे से नहीं मिलती है। इसीलिए ईश्वर ने जो ताकत जिसको दी है, उस ताकत को कोई दूसरा कॉपी कर ही नहीं सकता। और यही है सनातन धर्म का वो सिद्धांत जो हम इंसानों को देवता बनने की राह दिखाता है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आपके सामने मैंने वो चीज रखी है जिसके पश्चात यदि अब भी आपके मन में ये प्रश्न है, कल्कि कौन होंगे,
तो फिर आपकी अज्ञानता पर मुझे तरस आता है। इसीलिए कल की जो भी कुछ कहेंगे उनके शब्दों में सत्यता होगी और वो सीधे सीधे ईश्वरीय संदेश ही होंगे। इसीलिए सनातनियों, इस पहचान पर भरोसा कीजिए, यही कल्कि की असली पहचान है। आज ये वीडियो बहुत से ऐसे लोग देखेंगे जो अपने आप को नकली कल्कि भी मान रहे हैं और उनके पांव के तले से जमीन भी खिसकेगी, क्योंकि सच पहली बार उनके सामने बेपर्दा हो रहा है। ऐसे में सनातनियों, आने वाले समय में बहुत कुछ ऐसा इस धरती पर होगा जिसकी कल्पना हम मानव कर ही नहीं सकते। आज से सन 1971 में इन्होंने एक भविष्यवाणी की है। किसने? श्री तुलसीदास साहेब मथुरा वाले जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक ने। वो आपको उन्हीं की पुस्तक से पढ़कर सुनाते हैं, फिर आप बुद्धिमान हो देखना वो किसके ऊपर खरी उतर रही है। एक पुस्तक है जय गुरुदेव की अमरवाणी भाग 2। जय गुरुदेव की अमरवाणी भाग 2, और ये कहाँ से छपी है? ये है शाकाहारी सदाचारी बाल संघ के से संकलित। प्रकाशक है दिव्या शर्मा, 88 साकेत कॉलोनी मथुरा से। मुद्रक है अर्जेंट प्रिंटर्स, पुराना बस स्टैंड मथुरा से। और ये है वो महात्मा, महान आत्मा। अब इनके ये हाथ भी गले पड़े हैं इस अतिथि में, आगे काफी एज्ड हो गए। अब ये परम संत तुलसीदास जी महाराज। अब ये श्रद्धालु तो नहीं हो गए, विश्व को शांति अब इन्हीं से मिलेगी। और ये क्या कहते हैं, ये इन्होंने ये ना समझा। अब इसके प्रश्न नंबर आपको 50 पे दिखाते हैं, ये देखिएगा। ये है प्रश्न नंबर 50। सहकारी पत्रिका 7 सितंबर 1971 में स्टेटमेंट दी है इन्होंने। 7 सितंबर 1971 में इनकी स्टेटमेंट प्रकाशित हुई है। क्या? किसकी? तुलसी साहिब जी की, तुलसीदास जी की। और ये इस ब्रैक इसमें बॉक्स के अंदर है, हम यहाँ से लेते हैं। वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। 7 सितंबर 1951 को वो 20 वर्ष का हो चुका है। इस दास रामपाल दास की डेट ऑफ बर्थ है 8 सितंबर 1951। 7 सितंबर को दास पूरा 20 वर्ष का हो चुका है और 8 सितंबर को 21वां वर्ष शुरू हो जाता है। 7 सितंबर 1971 को वो 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं, फिर पढ़ो। वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने का नहीं हो रहा है। मैं समय का इंतजार कर रहा हूं और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। अब पुण्यात्माओं, ये पुण्यकर्मी प्राणी था और सन 1954 से लेकर आज तक देखो कितने वर्ष हो गए इसको, लगभग 67 वर्ष हो गए। और आज से इसने 41 वर्ष 40 वर्ष पहले ये भविष्यवाणी करी थी कि वो 20 वर्ष का हो चुका है वो अवतार। और ये कहें इससे शांति मिलेगी, किससे? यो श्री तुलसीदास जी से। और ये कहता है और संत है कोई, वो अवतार है, वो प्रगट हो चुका है और उसके 20 वर्ष की आयु वाली है। अब 59 पृष्ठ पर इसी के इस पत्रिका के 59 पृष्ठ पर दिखाते हैं आपको। 59 पर इन्होंने क्या भविष्यवाणी की है ये देखिएगा। ये वही जय गुरुदेव की अमरवाणी है और इसकी हम 59 पृष्ठ पर पढ़ेंगे। 59 यहाँ से शुरू करते हैं। परिवर्तन का कारण भारतवर्ष बनेगा। भारतवर्ष में को विश्व में परिवर्तन का कारण अब बनना होगा।
त्रेता में विश्व युद्ध का कारण भारतवर्ष था और द्वापर में भी विश्व युद्ध का कारण भारतवर्ष था और इस समय भी भारतवर्ष को ही कारण बनना होगा। मुस्लिम राष्ट्रों में भारी कलह होगी, सभी मुसलमान आपस में लड़कर समाप्त हो जाएंगे, अधिकांश छोटे छोटे देश टूटकर बड़े राष्ट्रों में मिल जाएंगे। भारतवर्ष इन सब का अगुवा होगा। चीन के समस्त वैज्ञानिक प्रगति को चूर्ण करके चीन को नष्ट कर दिया जाएगा। चीन में बचे खुचे लोगों की सहायता भारत करेगा। इसी बीच तिब्बत भारत को मिल जाएगा। यदि सभी राष्ट्र आपस में मिलकर भारतवर्ष पर आक्रमण करें तो भी इसे कोई जीत नहीं सकता है। भारत में नए सिरे से संगठन होगा। यदि विश्व के सभी राष्ट्र जी जान से यह प्रयास करें कि सुरक्षा परिषद अमेरिका से हटकर भारतवर्ष में न जाने पावे तो यह कदापि नहीं होगा। सुरक्षा परिषद भविष्य में भारत में चली आएगी। महापुरुष का जन्म भारत के एक छोटे से गांव में हो चुका है, जिसके विषय में 7 सितंबर 1971 को ये स्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं वो 20 वर्ष का हो चुका है उसका जन्म। अब बताया है, अब ये है सहकारी पत्रिका 28 अगस्त 1971 को इसने स्टेटमेंट दी। इसमें नाम नहीं बताया, फिर 7 सितंबर को क्लियर कर दिया कि आज वो 20 वर्ष का हो चुका है। इसमें लिखा कि महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा और एक भाषा होगी। अपने आत्माओं, कबीर परमेश्वर आए थे क्योंकि वो परमात्मा है, उनकी जानकारी, क्योंकि वे स्वयं परमेश्वर हैं और परमेश्वर की महिमा को परमेश्वर ही जान सकता है। इसलिए उन्होंने अपनी महिमा आपा आके बताई कि हम ही अलख अला हैं कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक धनी हमरा नाम कबीर। अब रामानंद जी से परमात्मा कबीर जी अपना परिचय दे रहे हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे कि ये सच्चाई बोल रहे हैं। जैसे तुलसीदास जी हुए हैं जिन्होंने रामायण लिखी है। कौन सी रामायण? श्री रामचंद्र जी वाली रामायण लिखी है। उनकी दिव्य दृष्टि खुल गई थी। इस दिव्य दृष्टि की कुछ रेंज होती है, जैसे सूक्ष्मदर्शी की होती है दूरबीन की, उसकी अपनी अपनी रेंज होती है, कहाँ तक देख सकती है। तो ऐसे उस तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले की घटना घटी हुई श्री रामचंद्र जी और रावण के बारे में वो एज इट इज अपनी भाषा में, अपने लैंग्वेज में, चौपाइयों में, दोहों में लिख दी। इसी प्रकार आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा से परिचित होकर के परमेश्वर ने उनका ज्ञान योग दिव्य दृष्टि खोल दी थी। उसके बाद गरीबदास जी ने परमेश्वर के पहले और आगे के सब घटनाओं का, दृष्टांतों का विवरण अपनी लैंग्वेज में, अपनी वाणी में लिखा है, तुलसीदास जी की तरह। तो यहाँ कहा कि ए स्वामी सृष्टा में, कबीर साहब जी परमेश्वर जी बता रहे हैं, ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसू अवगत सत कबीर। मैं ऊपर रहता हूँ श्लोक में, सह शरीर हूँ और वहाँ से चल कर आया हूँ। परमात्मा जन्म नहीं लेते। कोई ये कहे कि हमारे गुरु जी भी चल कर आए हैं, ये तो जन्म लेकर आए माता से। वो परमात्मा स्वयं चल कर आए हैं और उन्होंने अपनी महिमा आप पे बतानी पड़ी। आप पे आरती, आप पे साजे, आप पे किंगर, आप पे बाजे, आप पे ताल झांझ जनकारा, आप नचे आप देखनारा। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कबीर सागर में जो लिपि बचा, उनकी अमर वाणी श्री धर्मदास जी ने लिखी है, उसमें कहा कि 12वां पंथ कबीर पंथ होगा और उसमें हम ही चलकर आएंगे और सब पंथ, यानी गरीबदास जी के रूप में नहीं, गरीबदास जी वाले पंथ में आगे चलकर हम ही आएंगे
और सभी पंथों को मिटाकर एक पंथ लाएंगे। 600 वर्ष पहले, 650 वर्ष पहले परमात्मा ने कहा था जब वो आए कि धर्मदास पूरे विश्व पर एक ज्ञान रहेगा और एक ही भगवान रहेगा, मेरी महिमा पूरे विश्व में होगी और उस समय पूरे विश्व में शांति होगी, भगवान से डरने वाले व्यक्ति हो जाएंगे या माया की दौड़ खत्म हो जाएगी। तो उस समय परमात्मा ने कहा था कि हम ही आएंगे। कबीर जी वो स्वयं नहीं आए तो अपना दास भेज दिया। तो जिसके विषय में श्री ये तुलसीदास साहेब जी, ये मथुरा वाले प्रबंधक यानी संत भविष्यवाणी कर रहे हैं, वो ये दास है। अब आप पे आरती आप पे साजे, आप पे किंगर आप पे बाजे, आप पे ताल झांझ झनकारा, आप नचे आप देखण आ रहा। अब ये तो महापुरुष है, इसको अवतार कहो चाहे कुछ को, लेकिन ये दास तो दास है, आपको भौंक के बोल रहा है, दास परमेश्वर का कुत्ता है, आप धनियों को जगा रहा है कि आपको बहुत हानि करेगा ये काल। ये संत भी भ्रमित हैं, ये पंथ भी भ्रमित है, इनका ज्ञान भी भ्रमित है, इनका नाम भी भ्रमित है, ये काल के जाल में। दास की प्रार्थना है ये संत भी समझे, ये अपना कल्याण करवावें और आके अपना सतनाम पावें, बुरवाला में आवें। बोलो सतगुरुदेव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।